प्रश्न 1। मानव भूगोल का मुख्य दृष्टि क्या है? अ। पृथ्वी की संरचना। बी। मानव पर्यावरण संबंध। सी। जलवायु प्रणाली। डी। महासागरीय धाराएं। सही उत्तर है मानव पर्यावरण संबंध। प्रश्न 2। ह्यूमन जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? अ। कार्ल रिटर। बी। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। सी। फ्रेडरिक रैटजेल। डी। पॉल विडाल द ला ब्लाश। सही उत्तर है फ्रेडरिक रैटजेल। प्रश्न 3। मानव भूगोल किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? अ। भौतिक। बी। प्राकृतिक। सी। सामाजिक। डी। जैविक। सही उत्तर है सामाजिक। प्रश्न 4। पर्यावरण निर्धारणवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अ। ब्लाश। बी। रैटजेल। सी। ग्रिफिथ टेलर। डी। कार्ल सोयर। सही उत्तर है रैटजेल। प्रश्न 5। संभाव्यवाद सिद्धांत का मूल विचार क्या है? अ। पर्यावरण मानव को नियंत्रित करता है। बी। मानव पर्यावरण को पूरी तरह नियंत्रित करता है। सी। मानव सीमित प्राकृतिक संभावनाओं में चयन करता है। डी। तकनीक ही सब कुछ है। सही उत्तर है मानव सीमित प्राकृतिक संभावनाओं में चयन करता है। प्रश्न 6। संभाव्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? अ। फ्रेडरिक रैटजेल। बी। एल्सवर्थ हंटिंगटन। सी। विडाल द ला ब्लाश। डी। ग्रिफिथ टेलर। सही उत्तर है विडाल द ला ब्लाश। प्रश्न 7। नवनिर्धारणवाद का सिद्धांत किसने दिया? अ। रैटजेल। बी। ब्लाश। सी। ग्रिफिथ टेलर। डी। सोयर। सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। प्रश्न 8। नवनिर्धारणवाद को किस नाम से भी जाना जाता है? अ। मानववाद। बी। क्षेत्रीय दृष्टिकोण। सी। रुको और चलो नियतिवाद। डी। सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सही उत्तर है रुको और चलो नियतिवाद। प्रश्न 9। मानव भूगोल का आधुनिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? अ। केवल प्रकृति। बी। केवल मानव। सी। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। डी। तकनीकी विकास। सही उत्तर है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। प्रश्न 10। निम्न में से कौन मानव भूगोल के दृष्टि का विषय नहीं है? अ। जनसंख्या। बी। बस्तियां। सी। उद्योग। डी। ज्वालामुखी। सही उत्तर है ज्वालामुखी। प्रश्न 11। मानव भूगोल में संश्लेषणात्मक दृष्टि का अर्थ है? अ। केवल मानव का दृष्टि। बी। केवल प्रकृति का दृष्टि। सी। विभिन्न तत्वों का संयुक्त दृष्टि। डी। आंकड़ों का दृष्टि। सही उत्तर है सी। विभिन्न तत्वों का संयुक्त दृष्टि। प्रश्न 12। क्षेत्रीय भूगोल का संबंध किससे है? अ। एक तत्व के दृष्टि से। बी। किसी विशेष क्षेत्र के समग्र दृष्टि से। सी। केवल मानव गतिविधियों से। डी। केवल प्राकृतिक दशाओं से। सही उत्तर है बी। किसी विशेष क्षेत्र के समग्र दृष्टि से। प्रश्न 13। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? अ। संसाधनों का दोहन। बी। मानव जीवन की व्याख्या। सी। मौसम पूर्वानुमान। डी। मानचित्र निर्माण। सही उत्तर है बी। मानव जीवन की व्याख्या। प्रश्न 14। सांस्कृतिक परिदृश्य की अवधारणा किसने दी? अ। रैटजेल। बी। ब्लाश। सी। कार्ल सोयर। डी। ग्रिफिथ टेलर। सही उत्तर है सी। कार्ल सोयर। प्रश्न 15। मानव भूगोल का उद्भव मुख्यतः किस सदी में हुआ? अ। 17वीं। बी। 18वीं। सी। 19वीं। डी। 20वीं। सही उत्तर है सी। 19वीं। प्रश्न 16। नीतिवाद के अनुसार मानव जीवन मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? अ। संस्कृति। बी। तकनीक। सी। पर्यावरण। डी। शिक्षा। सही उत्तर है सी। पर्यावरण। प्रश्न 17। संभाव्यवाद में मानव को क्या माना गया है? अ। प्रकृति का दास। बी। निष्क्रिय प्राणी। सी। संभावनाओं का चयनकर्ता। डी। पूर्ण नियंत्रक। सही उत्तर है
सी संभावनाओं का चयन करता। प्रश्न 18। मानव भूगोल का दृष्टि किस स्तर पर किया जाता है? अ केवल स्थानीय, बी केवल वैश्विक, सी केवल क्षेत्रीय, डी स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक। सही उत्तर है डी स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक। प्रश्न 19। प्रणालीगत सिस्टेमैटिक दृष्टिकोण का संबंध किससे है? अ क्षेत्र विशेष, बी मानव क्रियाकलाप, सी राजनीतिक सीमाएं, डी देश। सही उत्तर है बी मानव क्रियाकलाप। प्रश्न 20। मानव भूगोल में जनसंख्या का दृष्टि मुख्यतः क्यों किया जाता है? अ संख्या जानने के लिए, बी वितरण, घनत्व व संरचना समझने के लिए, सी उद्योग जानने के लिए, डी जलवायु समझने के लिए। सही उत्तर है बी वितरण, घनत्व व संरचना समझने के लिए। प्रश्न 21। मानव भूगोल में क्षेत्र शब्द का सही अर्थ क्या है? अ राज्य, बी देश, सी विशिष्ट भौगोलिक इकाई, डी महाद्वीप। सही उत्तर है सी विशिष्ट भौगोलिक इकाई। प्रश्न 22। पर्यावरण निर्धारणवाद का सबसे अधिक समर्थन किस देश में हुआ? अ फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। सही उत्तर है बी जर्मनी। प्रश्न 23। फ्रांस का भूगोलिक विचार किस सिद्धांत से जुड़ा है? अ नेतिवाद, बी संभाव्यवाद, सी नवनेतिवाद, डी क्षेत्रवाद। सही उत्तर है बी संभाव्यवाद। प्रश्न 24। मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार की गतिविधियों से है? अ जैविक, बी रासायनिक, सी मानवीय, डी खगोलीय। सही उत्तर है सी मानवीय। प्रश्न 25। मानव भूगोल में मानव को किस रूप में देखा जाता है? अ निष्क्रिय तत्व, बी केवल उपभोक्ता, सी सक्रिय व निर्णय लेने वाला, डी पर्यावरण का दास। सही उत्तर है सी सक्रिय व निर्णय लेने वाला। प्रश्न 26। मानव भूगोल में मानव पर्यावरण अंतःक्रिया का अर्थ है? अ मानव द्वारा प्रकृति का विनाश, बी प्रकृति द्वारा मानव का पूर्ण नियंत्रण, सी मानव और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंध, डी केवल प्राकृतिक प्रक्रियाएं। सही उत्तर है सी मानव और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंध। प्रश्न 27। नेतिवाद सिद्धांत के अनुसार मानव संस्कृति किस पर निर्भर करती है? अ तकनीक, बी शिक्षा, सी पर्यावरण, डी अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है सी पर्यावरण। प्रश्न 28। संभाव्यवाद सिद्धांत किस विचार का विरोध करता है? अ क्षेत्रीय दृष्टिकोण, बी प्रणालीगत दृष्टिकोण, सी पर्यावरण निर्धारणवाद, डी नवनिर्धारणवाद। सही उत्तर है सी पर्यावरण निर्धारणवाद। प्रश्न 29। रुको और चलो नेतिवाद शब्द किससे संबंधित है? अ संभाव्यवाद, बी क्षेत्रवाद, सी नवनेतिवाद, डी पर्यावरणवाद। सही उत्तर है सी नवनेतिवाद। प्रश्न 30। मानव भूगोल में प्रणालीगत सिस्टेमैटिक दृष्टि का उद्देश्य क्या है? अ किसी एक क्षेत्र का दृष्टि, बी किसी एक तत्व का विश्वव्यापी दृष्टि, सी केवल स्थानीय दृष्टि, डी ऐतिहासिक दृष्टि। सही उत्तर है बी किसी एक तत्व का विश्वव्यापी दृष्टि। प्रश्न 31। क्षेत्रीय रीजनल दृष्टि का मुख्य आधार क्या है? अ एक तत्व, बी आंकड़े, सी समग्रता, डी तकनीक। सही उत्तर है सी समग्रता। प्रश्न 32। मानव भूगोल में समग्र दृष्टिकोण का अर्थ है? अ केवल मानव, बी केवल प्रकृति, सी सभी भौगोलिक तत्वों का संयुक्त दृष्टि, डी केवल आर्थिक तत्व। सही उत्तर है सी सभी भौगोलिक तत्वों का संयुक्त दृष्टि। प्रश्न 33। निम्न में से कौन मानव भूगोल का प्रमुख घटक नहीं है? अ जनसंख्या, बी बस्तियां, सी उद्योग,
डी चट्टानों की बनावट। सही उत्तर है डी चट्टानों की बनावट। प्रश्न 34। मानव भूगोल का दृष्टि क्यों आवश्यक है? अ केवल परीक्षा हेतु, बी मानव जीवन की समस्याएं समझने हेतु, सी मौसम जानने हेतु, डी नक्शा बनाने हेतु। सही उत्तर है बी मानव जीवन की समस्याएं समझने हेतु। प्रश्न 35। मानव भूगोल में स्थानिक वितरण का अर्थ है? अ समय के अनुसार परिवर्तन, बी क्षेत्र में फैलाव की स्थिति, सी ऐतिहासिक क्रम, डी सांस्कृतिक विकास। सही उत्तर है बी क्षेत्र में फैलाव की स्थिति। प्रश्न 36। मानव भूगोल की विचारधाराओं का विकास मुख्यतः किस महाद्वीप में हुआ? अ एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है सी यूरोप। प्रश्न 37। जर्मन भूगोलिक विचारधारा किस सिद्धांत से जुड़ी है? अ संभाव्यवाद, बी पर्यावरणवाद नीतिवाद, सी नवनीतिवाद, डी क्षेत्रवाद। सही उत्तर है बी पर्यावरणवाद नीतिवाद। प्रश्न 38। फ्रांसीसी भूगोलिक विचारधारा का संबंध किससे है? अ नीतिवाद, बी संभाव्यवाद, सी पर्यावरणवाद, डी मानवतावाद। सही उत्तर है बी संभाव्यवाद। प्रश्न 39। मानव भूगोल में मानव को सक्रिय तत्व मानने वाला सिद्धांत कौन सा है? अ नीतिवाद, बी संभाव्यवाद, सी पर्यावरणवाद, डी भौतिकवाद। सही उत्तर है बी संभाव्यवाद। प्रश्न 40। नवनिर्धारणवाद में मानव को किस रूप में देखा गया है? अ पूर्ण दास, बी पूर्ण नियंत्रक, सी जिम्मेदार निर्णयकर्ता, डी निष्क्रिय प्राणी। सही उत्तर है सी जिम्मेदार निर्णयकर्ता। प्रश्न 41। मानव भूगोल में सांस्कृतिक परिदृश्य क्या दर्शाता है? अ प्राकृतिक दृश्य, बी मानव द्वारा परिवर्तित प्राकृतिक दृश्य, सी केवल ग्रामीण क्षेत्र, डी केवल शहरी क्षेत्र। सही उत्तर है बी मानव द्वारा परिवर्तित प्राकृतिक दृश्य। प्रश्न 42। मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार के विज्ञान से अधिक है? अ भौतिक, बी जैविक, सी सामाजिक, डी गणितीय। सही उत्तर है सी सामाजिक। प्रश्न 43। मानव भूगोल में कार्यात्मक संबंध का अर्थ है? अ दूरी का संबंध, बी कारण परिणाम संबंध, सी ऐतिहासिक संबंध, डी सांस्कृतिक संबंध। सही उत्तर है बी कारण परिणाम संबंध। प्रश्न 44। मानव भूगोल के दृष्टि में कौन सा दृष्टिकोण संतुलित माना जाता है? अ नीतिवाद, बी संभाव्यवाद, सी नवनीतिवाद, डी भौतिकवाद। सही उत्तर है सी नवनीतिवाद। प्रश्न 45। मानव भूगोल में मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? अ प्राकृतिक संसाधन, बी तकनीकी संसाधन, सी जनसंख्या की क्षमता, डी खनिज संसाधन। सही उत्तर है सी जनसंख्या की क्षमता। प्रश्न 46। मानव भूगोल में दृष्टि की इकाई क्या हो सकती है? अ केवल महाद्वीप, बी केवल देश, सी गांव से विश्व तक कोई भी क्षेत्र, डी केवल नगर। सही उत्तर है सी गांव से विश्व तक कोई भी क्षेत्र। प्रश्न 47। मानव भूगोल का विकास किस भूगोल शाखा के बाद हुआ? अ राजनीतिक भूगोल, बी भौतिक भूगोल, सी आर्थिक भूगोल, डी सामाजिक भूगोल। सही उत्तर है बी भौतिक भूगोल। प्रश्न 48। मानव भूगोल में अनुकूलन का अर्थ है? अ प्रकृति को नष्ट करना, बी प्रकृति के अनुसार जीवन ढालना, सी केवल तकनीक अपनाना, डी प्रवास करना। सही उत्तर है बी प्रकृति के अनुसार जीवन ढालना। प्रश्न 49। मानव भूगोल में निर्णय लेने की क्षमता किससे जुड़ी है? अ
पर्यावरण, बी मानव, सी जलवायु, डी स्थल रूप। सही उत्तर है बी मानव। प्रश्न 50। मानव भूगोल का अंतिम लक्ष्य क्या है? अ संसाधनों का अधिकतम उपयोग, बी मानव पर्यावरण में संतुलन, सी औद्योगिक विकास, डी शहरीकरण। सही उत्तर है बी मानव पर्यावरण में संतुलन। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।